अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रिपरेशंस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की फ्रॉम द नाइट्राइल कंपाउंड से। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्रस या हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर या हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड। देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है वो डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट मेथड यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो फ्रॉम द एक नाइट्राइल कंपाउंड से हम इसको क्या करेंगे कि प्रिपरेशंस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट्स के नाइट्राइल कंपाउंड्स का जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है। नाइट्राइल कंपाउंड्स ये आर ग्रुप मींस के अल्काइल ग्रुप, ये जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा उस कार्बन के साथ तीन क्या होते हैं कि बॉन्ड्स होते हैं, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, जिसको हम नाम देते हैं किसका, एज साइनो कंपाउंड्स का या नाइट्राइल्स कंपाउंड्स का नाम देते हैं। किस तरीके से प्रिपेयर होता है ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि नाइट्राइल किस तरीके से बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस नाइट्राइल कंपाउंड्स की कि ये जो हमारे पास आर और ये कार्बन के साथ तीन बॉन्ड्स नाइट्रोजन के, हम इसको रिएक्शंस करवाते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इट मींस के हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक वाटर ये यूज होता है। यहाँ पे जो ये वाटर हम यूज करते हैं वो एसिडिक करते हैं। एसिडिक तब होगा जब यहाँ पे क्या होगा कि H2SO4 क्या होगा कि यूज होगा। तो फॉर्मेशंस होती है किसकी, यहाँ पे फॉर्मेशंस होती है आर और ये कार्बन के साथ कार्बोनाइल और ये OH बॉन्ड्स प्लस में यहाँ पे क्या बनता है, अमोनिया गैस की फॉर्मेशंस होती है। ये हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्मेशंस होगा। तो अब इसके बीच में हमारे पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होता है वो बनता है, अमाइड की फॉर्मेशंस होती है। कैसे पता चलेगा, हमें एक प्रोडक्ट से पता चलेगा। देखें, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म से ये सारे के सारे हमारे पास एमसीक्यूज क्या होते हैं कि सॉल्व हो जाते हैं कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या होगा और किस तरीके से ये फॉर्मेशंस होती है। क्या करते हैं कि पहले हम इस साइनो कंपाउंड्स का, नाइट्राइल कंपाउंड्स का रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, एक H+ आयंस के साथ, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं कि लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये H+ आयंस यहाँ पर आकर क्या होता है कि इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है, मॉलिक्यूल्स ये बन जाता है CH3 और ये कार्बन्स, उसके बाद ये तीन बॉन्ड्स नाइट्रोजन के साथ, अब ये हाइड्रोजन्स, और इसके ऊपर कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, क्योंकि इन्होंने अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स क्या किए कि हाइड्रोजन को डोनेट किए। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड्स यहाँ से क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है। जैसे बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो हमारे पास ये बॉन्ड्स बन जाता है CH3 बॉन्ड्स और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस ये दो नाइट्रोजन के साथ, अब ये एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड्स बन जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस कंपाउंड्स को रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब हमें पता है कि इस वाटर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को क्या करता है कि वाटर डोनेट करता है। तो फॉर्मेशंस क्या होती है कि ये CH3 बॉन्ड्स और ये कार्बन के साथ, अब ये वाटर आ गया, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी, क्योंकि इन्होंने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है। ये दो बॉन्ड्स नाइट्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स, अब ये बन चुका। अब इसमें क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे डोनेट करेगा तो उसके बाद जो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से निकलकर यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है। आप ऐसे समझे कि यहाँ दूसरा H+ आयंस जो होगा वैसे लोन पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा कि कनेक्टेड होगा। तो फॉर्मेशंस होती है, किसकी फॉर्मेशंस होती है, ये कंपाउंड्स बन जाता है CH3 बॉन्ड्स और ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और ये अब हमारे पास जो बॉन्ड्स बन चुका है वो कौन सा, डबल बॉन्ड्स, नाइट्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन आ गई। तो अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये मॉलिक्यूल्स बन चुका है। जैसे ये मॉलिक्यूल्स बनता है तो ये बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है और इसके ऊपर कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। ये ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आती है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स देकर यहाँ से निकल जाता है। तो हमारे पास कंपाउंड्स कौन सा बन जाता है, ये CH3 बॉन्ड्स, अब ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स आ गया, ये नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, ये उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, तो ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं किसका, एक अमाइड कंपाउंड्स का नाम देते हैं, एक अमाइड की फॉर्मेशन होती है। अब उसके बाद इस अमाइड को हम फर्दर क्या करते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे ΔH टेम्परेचर हम यूज करते हैं, हीट यूज करते हैं।
तो क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है NH वाला ये ब्रेक डाउन होता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। वाटर क्या करता है कि दो आइंस देगा, एक H प्लस आइंस देगा, एक OH आइंस देगा। तो OH आइंस इस कार्बन के साथ H पॉजिटिव इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो फॉर्मेशन होती है किसकी, ये CH3। अब ये कार्बन आयन के साथ OH बॉन्ड्स प्लस में क्या बनेगा, NH3 की फॉर्मेशन होती है। अब आप इसको नाम देते हैं किसका, एथेनोइक एसिड का नाम देते हैं। इथेनोइक एसिड को हम इसको नाम देते हैं, इज आल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, जिसको हम नाम देते हैं एसिटिक एसिड की। और ये फॉर्मेशन होती है किसकी, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम नाम देते हैं किसका, एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड से दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक प्रोडक्ट्स बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बनता है अमोनिया। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बन रहा था वो बन रहा था अमाइड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही थी। तो नंबर 1 के जब हम क्या करते हैं कि नाइट्राइल्स की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, पहले कन्वर्ट्स होता है अमाइड में, अमाइड कन्वर्ट्स होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट्स होता है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो कि जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे किसकी, एक कंपाउंड्स नाइट्राइल्स की, तो वो कन्वर्ट्स होगा किसमें, एक अमाइड में, अमाइड कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये नाइट्राइल कैसे बनता है, तो ये फॉर्मेशंस करते हैं किससे, इस RCl बॉन्ड से। जब आप RCl को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, KCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, RCl के अंदर कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। ये पोटेशियम, इसमें से जो क्लोरीन निकलेगा वो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा या HCl क्लोराइड बन जाएगा, अगर ये कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास अमाइड की फॉर्मेशन होगी। सिंपल हमारे पास क्या होता है कि रिएक्शंस होता है। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशंस को।